नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक पर मुंबई से कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज खबरों की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। मुंबई कोरोना पर जीत हासिल करेगी, यह हौसला बंधा है वर्ली कोलीवाड़ा को देखकर। इस इलाके में जिस तरह कोरोना को कंट्रोल किया गया, केंद्र से आई टीम का तो कहना है कि सारे देश में इसी मॉडल को फॉलो करना चाहिए। वर्ली कोलीवाड़ा की कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ली कोलीवाड़ा देश का पहला कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ था। अब यहां कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। इस हफ्ते सिर्फ कोरोना के 7 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इससे पिछले हफ्ते में 30 मामले आए थे। हालात तो बदलना आसान नहीं था, लेकिन वर्ली कोलीवाड़ा के लोग शुरू में बरती गई सख्ती से नाराज भी थे, पर अब उन्होंने राहत की सांस ली है। प्रशासन ने यहां दूध, अनाज, गैस सिलेंडर आदि जरूरी चीजें मुहैया कराई। अब इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीएमसी ने लगभग 35,000 की आबादी की स्क्रीनिंग की। 26 मार्च से यहां 52 मामले आए, जिसमें 19 लोग ठीक हो चुके हैं और 2 की मौत हो चुकी है। अब बात सांगली की। सांगली में एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। यहां के एक शख्स की मुंबई के सायन अस्पताल में मौत हो गई थी। वो कोरोना के संदिग्ध थे। अस्पताल ने उनका शव गाइडलाइंस के अनुसार पैक करके घर वालों को सौंप दिया। सांगली में उनका अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर घर वालों को मिलाकर करीब 30 लोग उसमें शामिल हुए थे। अब कल रात मृतक की कोविड रिपोर्ट आई है और जिसके मुताबिक वो पॉजिटिव थे। इसके बाद अब सांगली में वापस हड़कंप मच गया है। अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उनके टेस्ट लिए गए हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए, वरना कोरोना के खिलाफ जंग और मुश्किल हो जाएगी। और ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 ही दिन पहले महाराष्ट्र के नेता विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि जो मृत व्यक्ति है उनका कोविड टेस्ट ठीक से नहीं कराया जा रहा है, उससे पहले ही उनको सौंपा जा रहा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिनकी मौत हो चुकी है और उन पर कोविड टेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव थे, तो उनके अंतिम संस्कार की गतिविधि अलग तरीके से होती है। और आम चीज़ों की वजह से अगर कोई मृत घोषित होता है तो उनका अंतिम संस्कार आम तरीके से किया जाता है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है और इसीलिए इसकी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आखिर में माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर एक खबर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बांद्रा वाली घटना के बाद प्रवासी मजदूरों को आश्वस्त किया था कि उनका यहां पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन लगता है मजदूरों तक शासन की मदद ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, या फिर सब मजदूर अभी नहीं चाहते कि वो मुंबई में फिर रहे। तस्वीरें देखिए, इनमें कई लोग नई साइकिलों पर सवार होकर मुंबई छोड़कर गोरखपुर की तरफ चले हैं और गोरखपुर यूपी का 1700 किलोमीटर दूर है। मजदूरों का कहना है कि वो घर नहीं गए तो यहां भूखे मर जाएंगे। आज हालांकि लॉकडाउन में जब सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें ही खुली है, मजदूरों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने नई साइकिलें खरीदी कैसे। प्रवासी मजदूरों की संख्या सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो दूसरे राज्यों में भी है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रेलवे के मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा है और गुजारिश की है कि वो दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए रेलवे चलाने की योजना करें। पवार के मुताबिक महाराष्ट्र के लेबर कैंपों में करीब 6.5 लाख प्रवासी मजदूर इस वक्त है। इसी तरीके की बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कही थी और कहा था कि जो मजदूर वापस जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा ये फिलहाल सरकार नहीं बता पा रही है।